नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का भाग 2 पार्ट 2। जैसा कि हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, किस्से कहावतों की दुनिया में एक कहानी जिससे एक कहावत बनकर निकली। ठीक है, तो in previous video we have seen a story about the formation of a proverb उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत के बारे में हमने कहानी पढ़ी थी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं कैसे एक और कहावत निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। किस्सा मीन्स स्टोरी। लेट्स रीड अनदर स्टोरी ऑफ ए प्रोवर्ब। ओके। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। गांव के मुखिया, मुखिया मीन्स विलेज हेड। गांव विलेज, मुखिया मीन्स हेड। जैसे स्कूल के जो हेड हैं वो हमारे प्रिंसिपल हैं, है ना। वैसे ही गांव के जो हेड हैं उन्हें कहते हैं मुखिया। उनके घर पर भोज था। भोज का अर्थ होता है भोजन, खाना। तो उन्होंने एक लंच अरेंज किया था। सो वंस विलेज हेड हैड ए फेस्ट। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बड़ाई मीन्स प्रशंसा, प्रेज करना। तो जो लोग थे वो खाने को बोला था कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना। वो जो लंच प्रोवाइड किया था मुखिया ने, वो बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था मील। ठीक है, पीपल प्रेज द फूड। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। खास तौर से खीर। खीर जानते हो क्या होता है? ये है खीर। देखो चित्र, जिसे कि आप तेलुगु में पायसम कहते हो, ये है खीर। उसकी तारीफ, तारीफ और बड़ाई दोनों का अर्थ सेम है, प्रेज करना। तो जो स्पेशली जो खीर था, खीर वॉज स्पेशली वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। सभी ने उसे कहा बहुत अच्छी खीर बनी थी। कितनी मजेदार खीर थी, व्हाट ए डिलीशियस खीर। बिल्कुल रबड़ी जैसी। इसका टेस्ट कैसा आ रहा था? जैसे कि वो रबड़ी हो। रबड़ी एक स्वीट है, जस्ट लाइक ए रबड़ी, एक स्वीट के जैसे। खाते खाते मन नहीं अगाता था। मन नहीं अगाता का अर्थ होता है मन नहीं भरता। वो इतनी टेस्टी खीर थी, ये जो खीर थी वो इतनी टेस्टी थी कि आपका जो स्टमक है वो फुल हो गया है, लेकिन फिर भी आप खाना चाहते हो। आपका पेट भर चुका है, बट स्टिल यू वांट टू ईट सम मोर। तो वो क्या है? मन नहीं अघाता। तो जो लोग थे वो उस खीर को और खाना चाहते थे। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। उसी गांव में देयर वाज ए बेगर इन द विलेज। हिज नेम इज माधो। ठीक है, माधो देख नहीं सकता था। माधो जो था वो देख नहीं सकता था। माधो कुड नॉट सी मीन्स ही वॉज ब्लाइंड बेगर। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। कानों मतलब ईयर्स। तो माधो ने भी सुना खीर के बारे में। माधो ऑल्सो हर्ड अबाउट द खीर। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने जो है खीर जो है कभी नहीं खाई थी। ही हैड नेवर ईटन खीर। उसने कभी खीर टेस्ट नहीं किया था। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। देन ही थॉट डोंट नो हाउ खीर इज। कैसी होती है। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे, सब प्रेज कर रहे थे। पीपल वर प्रेजिंग इट सो मच। उसने अपने साथी कालू से पूछा। साथी मीन्स फ्रेंड, कालू हिज नेम। ओके, सो ही आस्क्ड टू हिज फ्रेंड कालू, कालू ये खीर कैसी होती है? He asked to his friend कालू, how is this खीर? कालू ने जवाब दिया। कालू रिप्लाइड, और कैसी? उजली होती है। वेरी सिंपल ही सेड, खीर कैसी होती है? हाउ इज खीर? सी दिस इज खीर। खीर कैसी है? तो उसने क्या कहा? उजली होती है। उजली मतलब
व्हाइट या ब्राइट, ठीक है। तो उसने कहा कैसी, हाउ, इट इज ब्राइट, खीर इज ब्राइट व्हाइट कलर। अब बेचारा माधो, दिस मैन ब्लाइंड ना, ही वाज माधो। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। नाउ द पुअर माधो, हाउ ही विल नो द उजला व्हाइट, रेड और येलो कलर्स। क्यों? वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। नेत्रहीन मीन्स ब्लाइंड, नेत्र मीन्स आईज, हीन ब्लाइंड, नेत्रहीन था। He was born blind. So how he will know the colors? He said that friend Kalu said it is white color. So he said how he know the white color? अब बेचारा माधव क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। So उसने फिर पूछा, he asked again, भैया उजला कैसा होता है। He asked him again, how is the white color? उजला कैसा होता है। कालू कठिनाई में पड़ गया, कठिनाई मतलब डिफिकल्ट में पड़ गया। कालू वॉज इन डिफिकल्टी। इधर उधर देखने लगा। He looked around because he want to tell him now what is white color. So he was seeing here and there. He look around. पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। बगुला means crane. You can see in this picture children. ये है बगुला, क्रेन। पोखर मीन्स पॉन्ड, तालाब, पोखर तालाब, पॉन्ड। सो देयर वाज ए क्रेन ऑन द साइड ऑफ द पूल, यू कैन सी हियर। बोला माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। सो दिस कालू ही सेड कैसा, व्हाइट कलर कैसा होता है। इसने व्हाइट पूछा तो इसने कहा इट जस्ट लाइक ए crane. How the crane is white color? The same key also white. ये बताया गया। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। Now poor Madho, he didn't see the crane in his life. How he understand the crane and white color? Huh? Madho has ever seen crane, then he understand. कुछ देर तो माधो चुप रहा। Sometimes he was silent. He kept quiet. फिर उसने सकुचाते हुए पूछा। सकुचाते means children संकोच करना, हेजिटेट होना, मतलब पूछूं या ना पूछूं, बढ़ूं या ना बढ़ूं, करूं या ना करूं, हेजिटेशन। तो फिर उसने सकुचाते हुए कहा, he asked hesitantly, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। Now the question is changed. Now he is asking, भैया बस मुझे इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। Brother, just tell me what is the crane is like. वो कैसा दिखता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। अब कालू दे है कालू, इसकी कठिनाई क्या है, और बढ़ गई। नाउ कालू's डिफिकल्टी इंक्रीज्ड। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। He could not understand how to explain it because he can see, so he know that kheer, how the kheer is, but he doesn't know how to explain. उसने एक तरकीब सूझी। He got an idea. तरकीब means उपाय, idea. So he got an idea. उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा। बाह means arm. कोहनी मतलब elbow. So he folded his arm at the elbow. थोड़ा सा मोड़ा, fold किया. You can see in this picture. So he folded his arm at the elbow. फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। उसके बाद उसने हथेली पर से थोड़ा, हथेली मतलब क्या होता है, पाम। So he folded his arm at the elbow, then he folds slightly on the palm. You can see here. He folds slightly at the palm. माधो का हाथ पकड़ा. Then he holded the माधो's hand. फिर उसे अपना हाथ
टटोले को कहा। Then he told, this कालू told, just check my hand. You just check my hand. I will show you how the crane is. You check my hand. कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोला। जो कालू का जब मुड़ा हुआ हाथ था ना, उसको कालू ने क्या किया, माधव ने उसको टटोला किया। ही टच द कालू's फोल्डेड हैंड। फिर गहरी सांस ली। Then he took deep breath. गहरी सांस ली। Because he touched the hand, he observed everything. Then he said, निराश होकर कहा। निराश means sad. He said sadly, धत तेरी की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। Now when he checked this hand and he said, धत तेरी की, oh shit, the kheer is very crooked. टेढ़ी है, वो straight नहीं, वो क्या है, crooked है, टेढ़ी, bend है। इसे खाना आसान नहीं होगा। It is not easy to eat. ये खाना आसान नहीं होगा। It will not easy to eat. बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। That is what the idioms or proverbs become. टेढ़ी खीर means very difficult work. कोई भी काम अगर आसान नहीं होता है तो उसको कहते हैं टेढ़ी कीर। सो दिस इज द सेकेंड कहावत। ये बच्चों आपका दूसरा कहावत है टेढ़ी कीर। जैसे ही दिस मैन माधव ने जब हाथ को चेक किया कि क्रेन कैसा होता है, तो उसने देखा कि उसको समझ में आया कि जो ये क्या है, खीर जो है बहुत टेढ़ी है। मतलब कोई भी काम अगर बहुत कठिन है तो उसे कहते हैं टेढ़ी खीर। तो इस पाठ से बच्चों आपने सीखा था दो कहावत। एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और दूसरा है टेढ़ी खीर। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है गलती करने वाला स्वयं अपनी गलती ना मानकर दूसरे को दोषी ठहराए। जब दो अपना मिस्टेक को वो नहीं एक्सेप्ट करता है और दूसरे को ब्लेम करता है, तब ये जो कहावत है कही जाती है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और दूसरा है टेढ़ी खीर, मतलब बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम को कहते हैं टेढ़ी खीर, मतलब डिफिकल्ट वर्क को टेढ़ी खीर कहते हैं। ये है मीनिंग्स दोनों कहावत का। अब आ जाइए आपके आज के होमवर्क पर। गृह कार्य है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन चिल्ड्रन। एक राहगीर किसके पास से गुजरा? राहगीर जो है किसके पास से गुजरा? राजमहल, मंदिर या भवन? ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। ख, राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? किसको कैच करके लाने के बोला? पंडित को, चोर को या किसान को? ग, एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? किसके घर पर भोज था? किसने लंच अरेंज किया था? रामू ने, कोतवाल ने या मुखिया ने? आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। दूसरा है, इस पाठ में आपने जिन कहावतों के बनने के मजेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। Here you have to write the two proverbs, दो कहावत जो आपने इस लेसन में पढ़ा है। पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और दूसरा है टेढ़ी खीर। तो ये दोनों ही आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।